सरकारी कर्मचारी सड़क खोदते हुए दिख जाएंगे। पास में आपको दिख रहा है कि ये खोदी हुई सड़कें हैं, जो पहले सड़क थी आज ये कीचड़ों से भरी पड़ी है। ये 10 बरस से ये सड़क की दुर्दशा है ये, और पता नहीं कौन सी खुदाई इसमें हो रहा है, मोहनजोदड़ो की खुदाई है कि हड़प्पा की खुदाई है। तो मैं चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से मंत्री जी को कि 2027 चुनाव से पहले उसका लोकार्पण करके दिखाइए। बलिया के जनता के लिए ये सौगात होगी। बलिया एक ऐसा शहर है जहाँ पे जनता एकदम त्राहिमाम कर रही है यहाँ की सरकार के, यहाँ से मंत्रियों से। कर एक हमको निजात दिलाओ यहाँ की सरकार। देख रहे हैं कि इसी एक शहर बलिया की शहर की बात नहीं है, हर शहर में कहीं ना कहीं आपको सड़क खोदते हुए लोग दिख जाएंगे, सरकारी कर्मचारी सड़क खोदते हुए दिख जाएंगे। पास में आपको दिख रहा है कि ये खोदी हुई सड़कें हैं, जो पहले सड़क थी आज ये कीचड़ों से भरी पड़ी है। इसके ठीक बाजू में आप देखेंगे तो आधा सड़क है जिसमें लोग आ जा रहे हैं। इसके ठीक बाद आपको दुकानें दिख जाएंगी जिसमें ग्राहक आने से कतरा रहे हैं, धूल धाकड़ से इतना भरा पड़ा रहता है। जो आपके बाजू में खुदाई दिख रही है करीबन कई दिनों से नहीं, महीनों सालों से कहा जा सकता है, कई सालों से ये चल रहा है। और पता नहीं मिट्टी चौराहा से लेके सीसी तिराहा के बीच में ऐसा क्या विशेष तत्व मिल रहा है इनको कि ये खुदाई इनकी रुक नहीं रही है। और समझ में नहीं आ रहा है कि ये खुदाई कब तक चलेगी। हमने कई बार संबंधित जेई से, एक्सीएन से बात करने की कोशिश की। ये सीवर का ही कार्य चल रहा है कि सीवर के आड़ में कुछ विशेष तत्व आप लोग को मिल गया है जिसकी खुदाई रोकने की अपना भी नहीं ले रहा है। तो यह क्या अधीक्षण अभियंता साहब हंसते कहें कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है। तो हम कहें कि कोई भी कार्य करने की एक समय सीमा तय की जाती है, साल भर 2 साल टेंडर के समय भी कोई निविदा होती है तो समय रहता है। तो आप लोगों ने कब तक इस कार्य को पूरा करा लेने का समय सीमा तय किया है? तो वो कहें कि कार्य तो 6 महीने में करा लेना था, लेकिन अभी तक लगभग इस कार्य को कराते हुए 2006 से शुरुआत, 26 आ गया, 20 साल से चल रहा है। बीच में सरकारें बदल गई, काम अवरुद्ध हुआ, लेकिन फिर नई सरकार ने भी लूटने में बलिया जनपद को कोई कसर नहीं छोड़ा है। यहाँ के नेता और मंत्री भ्रष्टाचार में संलिप्त है, हमको कहने में कोई गुरेज नहीं है। और ये पिछले 4-5 साल से लगातार खुदाई का काम चल रहा है। इस सड़क को टूटने के बाद हम लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, हमारे ऊपर इसी नगर कोतवाली थाना में मुकदमा दायर किया गया इसी की वजह से, क्योंकि आए दिन लोग गिर जाते थे, हाथ पैर टूट जाते थे। हम लोगों ने बार बार बताया कि इसका कार्य जल्दी समय से पूरा करा लीजिए। इस समय लगन का समय चल रहा है, शाम के समय अभी देखेंगे तो ये रोड मिट्टी चौराहा से लेकर सीसी तिराहा के आगे तक लंबी वाहनों की कतार, जाम की स्थिति हो जाती है। चारों तरफ डस्ट ही रहता है। आसपास के दुकानदार हैं, व्यवसायी हैं, इनसे भी बात करिएगा। इनके दुकानों में रोज लगभग रोज शाम को तो पानी तो छिड़क के जाते हैं ये लोग। केवल कागजों में पानी छिड़क के जाया जाता है। कभी ज्यादा करता ये लोग छिड़काव करते हैं, रेगुलर छिड़काव नहीं होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि पाठक है। अच्छा, मैं यही कहना चाहूँगा कि बलिया से एक मंत्री, विधायक हुए। मैं देश दुनिया का भ्रमण करता रहता हूँ, देखता हूँ कि ऐसी सड़कें, ऐसे सीवर लाइन विद इन 1 वीक में कंप्लीट हो जाते हैं बाकी जगहों पे। सिर्फ बलिया एक ऐसा शहर है जहाँ पे जनता एकदम त्राहिमाम कर रही है यहाँ की सरकार के, यहाँ से मंत्रियों से। कर एक हमको निजात दिलाओ यहाँ की सरकार से। अच्छा, बार बार कहा जाता है कि एक बार खुदाई होती है, फिर 1 महीना गैप लगा के फिर खुदाई हो जाती है। हाँ, और सड़क की दुर्दशा बना देते कम से हैं। कम 10-15 सालों से यही देख रहे हैं। कभी रोड बनता है, फिर तोड़ते हैं, फिर बनाते हैं। पता नहीं ऐसा क्या चीज है, ये करते ही रहते हैं जब भी देखो। जनता आती जाती है, उनकी आंखों में धूल पड़ता रहता है। छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे प्रॉब्लम है यहाँ, लेकर एक्सीडेंट की भी समस्या, एक्सीडेंट की समस्या हमेशा बनी रहती है। खोद के पूछ क्या रहे हैं? देखिए, ये सरकार स्पेस टेक्नोलॉजी में भरोसा रखती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे यहाँ स्पेस टेक्नोलॉजी से काम होती है। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये स्पेस टेक्नोलॉजी का काम कब तक चलेगा, और यहाँ के जिम्मेदार बताएं कि ये काम कब तक पूरा हो जाएगा। जी, अच्छा, देखिए, सीवर के नाम पे 300 करोड़ रुपया अभी तक आ चुका है। अच्छा, और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की आप देखें कि भव्यता से लोकार्पण किया जाएगा, ये किया जाएगा। और वहाँ बल के बहुत आपकी तरफ मीडिया वालों को ले जाके विशेष तौर पे जनपद को कहा गया कि आप दिखाइए कि इतना बड़ा कार्य हुआ है, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना दिया गया है हमारे द्वारा श्रेय लेने के लिए। अच्छा, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो सीवर ट्रीटमेंट कब चालू होगा? जब तक ये कनेक्शन पूरे नहीं होंगे, ये खुदाई कंप्लीट नहीं होगी और सीवर के कनेक्शन लेकर लिए जाएंगे, तो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनने का क्या मतलब है, क्या उचित? अच्छा, प्रचार पहले हो गया। देखिए, इस सरकार में केवल प्रचार पहले होता है। हमको तो लग रहा है कि 27 तक का टारगेट है मंत्री जी का। 500 शिलापट जनपद में लगाना है, केवल शिलान्यास करना है। लोकार्पण ये 27 तक किसी कार्य का नहीं कर पाएंगे। अभी आप देख रहे थे यहाँ पे झुमरी तलैया, सॉरी वो क्या बोलते हैं,
हैं? कटहल नाला है। कटहल नाला अच्छा। और जुहू चौपाटी की बात पार्टी करें, के तर्ज पे बना रहे जुहू चौपाटी के जिस दिन शिलान्यास हुआ 2 मशीनें मंगाई गई बाहर से, वो लगातार 2 दिन जब तक आपका कैमरा घूमता रहा चारों तरफ तब तक मशीनें चलती रही। अच्छा। जाके दिखाइए आप वहाँ कहाँ काम चल रहा है। काम बंद कर दिया गया है। 2 करोड़ का बजट सैंक्शन कर लिया गया था सफाई के नाम पर, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बरसात में दिखा दिया जाएगा कि जो मिट्टी साफ की गई थी पुनः वो बाकी उसी कटर नाले में चली गई है और 2 करोड़ रुपए का बंदरबाट कर लिया जाएगा। इसलिए इस तरह का प्रोजेक्ट लाया गया है। नहीं तो मैं चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से मंत्री जी को कि 2027 चुनाव से पहले उसका लोकार्पण करके दिखाइए। बलिया के जनता के लिए ये सौगात होगी और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अच्छे कार्यों का मैं आपके माध्यम से उनके लिए इस्तेमाल करूंगा, स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा और धन्यवाद ज्ञापित करूंगा बलिया की जनता की तरफ से। अच्छा, आप चैलेंज कर रहे हैं कि ये 27 से पहले हो जाए। खुले मंच से मैं कह रहा हूँ कि 2027 चुनाव से पहले अगर उनका प्रोजेक्ट तैयार हो जाता हूँ तो मैं उनके आवास से पहुंच के बुके देके और विशेष आम जनता की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा आपके माध्यम से आपको अवगत करा के। फूल उड़ता हुआ नजर आ रहा है आपको। ये सीवर कब तक कंप्लीट होने की संभावना है आपको? ऐसा है कि ये सीवर का काम जब से शुरू हुआ है तब से पूरे मोहल्ले के लोग त्रस्त हैं। अच्छा। आने जाने के लिए जो दुर्व्यवस्था है, जिलाधिकारी अपना दरवाजा उधर बंद कर देते हैं। वो रोड खराब है, एसपी ऑफिस वाला उसको भी तोड़ दिया गया है। इस रोड की हालत आप लोग देख रहे हैं। और जिलाधिकारी अपना गेट बंद कर देते हैं जब भीड़ होती है तो। जनता को इतनी परेशानी है कि लग रहा है कि डीएम साहब के घर का वो गेट है। अच्छा। कोई भी उधर से शाम को 6 बजे के बाद प्रवेश नहीं कर सकता है और इस पर पूरा जाम की स्थिति बनी रहती है। लगन का सीजन है और हम लोगों का घर इसी सड़क पर है। हम लोग तो परेशान हैं और जल निगम के अधिकारियों से मिलने पर वो कहते हैं कि काम का एक तरीका है, वो धीरे धीरे होता है। करीबन बताया जा रहा है सभासदों के द्वारा कि 4 साल से लगातार खुदाई चल रही है इसमें। ये 4 साल से नहीं, ये 10 बरस से ये सड़क की दुर्दशा है ये। और पता नहीं कौन सी खुदाई इसमें हो रहा है, मोहनजोदड़ो की खुदाई है कि हड़प्पा की खुदाई है, समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सी खुदाई कर रहे हैं। अच्छा, तेल मिलने वाला था, यही नहीं ना खोज रहे हैं? लग रहा है कि तेल की खुदाई सागरपाली छोड़ करके यहाँ होने लगा। अच्छा। और पूरे यहाँ के लोगों को डिसलोकेट करके कहीं दूसरे जगह फंसा दे लोग ताकि आराम से रहें। सांस की बीमारी सबको हो जाएगी धूल से। अच्छा। प्रशासन का ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहता हूँ, माननीय योगी जी की तरफ का ध्यान भी मैं इस सड़क के तरफ मोड़ना चाहता हूँ कि सबके घर में शाम होते होते 1 इंच धूल जम जाती है। अच्छा। और घर में रहना और खाना खाना मुश्किल हो गया है। ग्राहक तो कम हो गए होंगे शायद अभी धूल की वजह से। अरे यार धूप तो देखेंगे एकदम जिला से बढ़ गया। अच्छा, धूल की वजह से। अरे मत कहिए, एकदम दिक्कत, बहुत ज्यादा दिक्कत। ग्राहक पहले की अपेक्षा कम हो गया, कम हो गए। हाँ, धूला इतना ही गिर रहा है कि हालत बिगड़ गया। जब से कोई कुछ नहीं किया। ग्राहकों को भी ये समस्या झेलनी पड़ रही है, इसलिए क्योंकि ग्राहक यहाँ आने जाने में कतरा रहे हैं कि सामान कैसे लें हम। ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के दुकानदारों के लिए और आने जाने प्रवासियों के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बलिया से बतंगड़ के लिए मंटू कुमार की।